नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं आज हमारे जो पूर्व थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल एम एम नरवणे के जी के बारे में। उन्होंने एक बयान दिया है, एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं जो एलएसी पे इस समय पे डेवलपमेंट चल रहा है उसके बारे में। चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो हमारे एम एम नरवणे जी है, जनरल एम एम नरवणे जी, वो हमारे सेना के बिपिन रावत जी के बाद, बिपिन रावत जी के जस्ट बाद उन्होंने क्या किया था, इंडिया के 28th आर्मी चीफ बने थे, थल सेना के प्रमुख बने थे। इन्होंने अपनी सेवाएं दी, बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा इनका। इसके बाद इन्होंने ये रिटायर हो गए हमारे थल सेना प्रमुख से। 1980 में इनको कमीशन किया गया था इनटू द 7th बटालियन, द सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में। इन्होंने पूरी 1980 के बाद से हमारे देश को सेवाएं प्रदान की। उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि चीन जो है ना, चीन हर साल ऐसी 2-3 कोशिशें करता है, हर बार उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। मतलब कि जैसे इस बार उसने तवांग में किया है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की है और फिर हमारी सेना के द्वारा उसे वापस भेज दिया गया है। कैसे? कुटाई पिटाई करके। ओके, तो ये इस तरह की कोशिश हर बार करता है, हर साल में 2-3 बार करता है। तो हर बार जानकारी निकल के क्यों नहीं आती? जानकारी इसलिए निकल के नहीं आती क्योंकि जो हमारी सेना है ना, वो वहीं पे मामले को निपटा देती है, कूट पीट के उन्हें भगा के, जो भी थोड़ा मोड़ा रहता है तो वो वहीं पे निपटा के खत्म कर देती है। जैसे अपने ही बीच का कोई मामला होता है, हमारी लड़ाई किसी दोस्त से हो गई, तो हर बार हम अपने पेरेंट्स को थोड़ी बताते हैं, हर बार हम अपने टीचर्स को नहीं बताते हैं। क्या होता है कि देखे, हाँ छोटा मोटा मैटर है, अपने बीच में सॉल्व कर लिए और खत्म कर दिए, या फिर किसी दोस्त को, 2 लोगों को इन्वॉल्व कर लिए और उनकी हेल्प से मैटर को वहीं पे जल्दी से जल्दी निपटा के क्लोज कर दिया गया कि भाई अब आगे से ऐसा मत करना। लेकिन अगर कोई दुष्ट दोस्त है आपका, जो हर थोड़े समय के बाद, हर 1 महीने में, 15 दिन में ऐसी कुछ ना कुछ कोशिश करता है, आपको पिन करने की कोशिश करता है, हर समय कुछ ना कुछ नया उकसावे वाली कोशिश करता रहता है, तो ऐसे में ना कई बार क्या होता है कि मामला आगे बढ़ जाता है। और जब मामला आगे बढ़ता है तो वो बात कभी टीचर्स के पास चली जाती है, प्रिंसिपल के पास चली जाती है, फिर पेरेंट्स मीटिंग में हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाता है और ये मामला बढ़ता जाता है। तो ये जो तवांग का मैटर है ना, तवांग का मैटर, ये मान लीजिए कि इस बार प्रिंसिपल के पास चला गया है, यानी कि बात थोड़ी आगे निकल चुकी थी और इस वजह से जो उनकी कुटाई पिटाई हुई, कुटाई पिटाई में कुछ हमारे लोग भी घायल हुए, लेकिन उनकी जम के पिटाई हुई है। क्यों हुई है हम आगे बताएंगे कि क्यों उनकी, हम कह रहे हैं कि उनकी जम के पिटाई हुई है। देखिए, हमारे जो एम एम नरवणे जी है, जनरल एम एम नरवणे, पूर्व सेना के प्रमुख, इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने कहा कि अरुणाचल का जो तवांग वाला एरिया है ना, वहां पे जो झड़प हुई है, उसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि चीन की एक आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है। ये तो गुंडों के जैसा बिहेव कर रही है, जैसे गली में गुंडे नहीं निकल आते हैं डंडा लेकर के, तो वो उस तरीके से बिहेव कर रही है। यार, तुम एक प्रोफेशनल आर्मी हो, 21 लाख की सेना है तुम्हारी, तुम अपने आप को बोलते हो कि हम पूरी दुनिया में सबसे उन्नत किस्म के हमारे पास हथियार हैं और हमारी आर्मी पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है, एक उन्नत किस्म की आर्मी है, तो उसके जैसा बिहेव करो ना। क्यों तुम गली के गुंडों की तरह बिहेव कर रहे हो, डंडे लेकर के आ जाते हो हमारी जमीन पे थोड़ा सा आगे बढ़ने खिसकने, फिर वही मुंह की खानी पड़ती है तुमको, पिटाई कुटाई होती है, वापस जाना पड़ता है। तो इसी को देख के इन्होंने कहा कि ये स्ट्रीट फाइटिंग जैसा लगता है, कि जैसे स्ट्रीट फाइटिंग हो रही है, जैसे हो रही है, हुड़दंगी हो रही है। बल्कि कोई, मतलब आर्मी का एक स्टेटस होना चाहिए, आर्मी जब कुछ करती है तो लगता है कि हाँ आर्मी के द्वारा एक एक्शन लिया गया है। ओके, बल्कि इनके जो पीएलए है ना, पीएलए के द्वारा जो काम किए जाते हैं, जो हरकतें की जाती हैं, इनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये एक प्रोफेशनल आर्मी है। देखिए, ये जो पॉडकास्ट है ना, पूरा पॉडकास्ट में इन्होंने स्मिता प्रकाश को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें 2 लोग थे, ये रिपोर्टर वो भी बैठी हुई थी। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी ना, वो हर समय, थोड़े समय में एक्टिवेट होती रहती है। मतलब ऐसा नहीं, हमारे पास खबरें बहुत देर तक आती हैं, कभी कभी निकल के आती हैं। जैसे 2020 में हुआ था पूरा मामला, 2020 के बाद अभी हमें पूरी जानकारी मिली कि अभी तवांग में कुछ हुआ। इससे पहले उन्होंने कोशिश की थी फिर से एक बार वो करने की, तो हर बार चीजें निकल के नहीं आती हैं, इस बार चीजें निकल के आई हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है, कई बार पहले चीजें ऐसी हो चुकी हैं, छोटी मोटी चीजें होती हैं तो जो हर बार बाहर निकल के नहीं आती हैं। और इन्होंने ये कहा कि चीन जो है ना, चीन अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है। वो 2017 में उसने डोकलाम करने की कोशिश की, फिर 2020 में वो हमारे लद्दाख के गलवान घाटी में आया, और इस बार उसने तवांग के सेक्टर में, तवांग में कोशिश की है। तो वो करता क्या है कि हर थोड़े समय के बाद जो हमारी एलएसी है,
उसकी यथास्थिति को बदलने की कोशिश करता है, यानी कि थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करता है। ज्यादा आएगा तो लड़ाई हो जाएगी, युद्ध हो जाएगी। तो उसकी चाल ये है ना कि तुम थोड़े छोटे से, मतलब आप किसी की जमीन है, किसी की जमीन में थोड़ा सा उसका जो ऐसे मेड़ होती है ना, मेड़ बीच का एरिया, जैसे हमारी जमीन आपकी जमीन, उसके बीच का एरिया, तो थोड़ा सा आप साइड खिसक गए तो किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो उसकी यही रणनीति है कि हर 1-2 महीने 3 महीने बाद थोड़ा थोड़ा खिसकते जाओ, थोड़ा थोड़ा खिसकते जाओ, और ऐसे करते 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 तुम एक लंबा बहुत बड़ा एरिया कब्जा कर सकते हो। इस पूरी टैक्टिक को क्या कहा जाता है? सलामी स्लाइसिंग। आर्मी की भाषा में इसे कहा जाता है सलामी स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग। चीन हर साल 2-3 बार इस तरह का प्रयास करता है, और लेकिन चूंकि अब हमारी आर्मी पूरी तरह से एक्टिवेट है पूरे ईस्टर्न, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर पे, तो वो जानती है कि चीन ऐसा कुछ करने वाला है। इस बार भी क्या हुआ, पहले से हमारी सेना तैयार थी, उसको मालूम था कि चीन इस तरह की हरकत, कुत्तों वाली हरकत करेगा। तो क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी हो नहीं सकती है, वो वैसी ही हरकत करेगा जैसी पहले से कर रहा है। तो हमें मालूम था कि वो इस बार करेंगे, और दम के कूटे हैं इस बार उनको। क्यों? क्योंकि हम पहले से तैयार थे ना कि तुम आओगे लात खाओगे वापस जाओगे। वैसा ही हुआ है कि तुम आए, पिटाए कुटाए और वापस चले गए हैं। अब जो भारत की सेना है ना, भारत की आर्मी, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे भारत की थल सेना हो, कोई भी सेना अब चीन से डरने वाली नहीं है, पहली बात। और दूसरी चीज, हम खुद इतने उत्तम, उतने इतने सक्षम हो गए हैं कि अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तो भी हम एक बार सबसे लोहा लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और वो पहले वाली चीज नहीं रही अब, कि जो भारत 1962 का भारत था, भारत अब बदल गया है। अब भारत के पास राफेल है, अब भारत के पास सुखोई 30 है, हमारे पास ब्रह्मोस है, और अग्नि 5 का हमने अभी अभी सफल परीक्षण किया है। तुम कहीं भी हो सी जिनपिंग बैठे हुए, एक मिसाइल और तुम्हारा सब किला ध्वस्त हो जाएगा। ओके। तो और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये इस तरह की जो टैक्टिक्स है इनकी, हर बार हर 2 से 3 महीने में ये कोशिश करते रहते हैं। एएनआई के न्यूज एजेंसी को इन्होंने रिटायर्ड जनरल जो है हमारे एम एम नरवणे जी, बातचीत के दौरान ये सब बातें कही। साथ ही साथ ना, अगर इन्होंने ये कहा कि अगर चीन समझौते का उल्लंघन करता है तो ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे। भारत अब ताकतवर हो चुका है और कार्यवाही करने की भी क्षमता रखता है। साथ ही साथ हमें ये अधिकार भी है, अगर तुम हमारी टेरिटरी में आते हो, हमारे जमीन को कब्जाने की कोशिश करते हो, तो हम रिटेलिएट करेंगे, और हम बहुत अच्छे तरीके से रिटेलिएट करेंगे, और इस बार तुमको अच्छे तरीके से फोड़ा जाएगा। ये सब उनके द्वारा कहा गया है। इन्होंने कहा कि अगर चीन समझौते का उल्लंघन करता है तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कार्यवाही करने के लिए, और हमारे पास अधिकार भी है कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। भारत जो है ना, भारत अब उतना ताकतवर हो चुका है कि अब अपने पड़ोसियों की कोई भी धौंस हो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। मैं पूरे विश्वास के साथ, इन्होंने क्या कहा इसको सुनिए, मैं पूरे विश्वास के साथ समूचे देश को कह सकता हूं कि हम हमेशा तैयार हैं। हम पर जो भी फेंका जाएगा उसका जवाब देने को हम तैयार हैं। अगर चीन हमारे ऊपर ईंट से हमला करेगा तो हम उसका जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देंगे। इतना फोड़ेंगे कि दोबारा चाइनीज आर्मी आगे आएगी नहीं। छोटे छोटे होते हैं सब, हमारे यहाँ के जो 6-6 फीट के जवान हैं, इतना तोड़ देंगे कि ये लोग, मतलब क्या ही कहें, टूट जाएंगे। देखिए पीएलए ना, पीएलए की एक बहुत लंबी, मतलब सोची समझी ये रणनीति है कि धीरे धीरे करके आप इस तरीके से थोड़ा सा कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ करते रहिए। इस तरह से आप भारत को फंसा के रखिए, और कहीं ना कहीं पे आपको जहां पे भी थोड़ी सी बढ़त मिलती है वहां पे कब्जा कर लीजिए। लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका, आप देखिए, अमेरिका चीन के पूरी तरह खिलाफ हुआ खड़ा है। तो चाइना को भी सोचना चाहिए कि यार तुम्हारे देश में शी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो डूबने की कगार पे है, और तुम इस तरह का कैराना हरकत कर रहे हो। कोविड का तुम्हारे यहाँ पे मामला चल ही रहा है, प्रोटेस्ट तुम्हारे यहाँ पे हो ही रहे हैं। तो अगर इन्हीं सब के बीच में अगर इंडियन आर्मी तुमको धो देती है अच्छे से, तो क्या मुंह दिखाओगे अपने देशवासियों को? खैर, देशवासियों को तुम बोलने कहाँ देते हो कुछ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो भाई सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है वो दुनिया जानती है। साथ ही साथ देखिए, चीन ना पहली बार नहीं है ऐसा कर रहा है। 1967 में इसने ऐसा किया, 1975 में, 1987 में, 2017 में डोकलाम, जब डोकलाम में 75 दिनों तक हमारी और उनकी सेनाएं एकदम आमने सामने खड़ी रही हैं। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता था। 2020 में लद्दाख में झड़प हुई, वहां पे हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, जबकि हमने उनके 30-38 से ज्यादा सैनिकों को मारा। कितने एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि चाइना बताता कुछ भी नहीं है तो मालूम नहीं है। अब ये 2022 में जो तवांग में हुआ, तवांग में जो भी हुआ, इसमें हमारे 6 सैनिक घायल हुए, लेकिन किसी को किसी भी तरीके की ज्यादा चोटें नहीं आई थी।
इन्होंने और क्या कहा देखिए कि व्हेन वी आर एट द बॉर्डर वी नो दैट आवर सिटीजन्स आर विद अस, दैट इज व्हाट मेक्स अस स्ट्रांग, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज ऑन द अदर साइड। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एम एम नरवणे ऑन डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन आर्मी, चाइनीज पीएलए एंड पाकिस्तान आर्मी। इन्होंने ये कहा कि जब हमारी सेना है ना, हमारी सेना और पीएलए यानी कि चाइना की पीएलए और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस ये है कि आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप अपने घर के एक सदस्य हैं और आप कहीं बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपकी फैमिली अगर पूरी अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगी ना कि जाओ बेटा जाओ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे नंबर लेकर के आओ, ज्यादा एकदम मतलब डरने का नहीं, अच्छे से पढ़ो लिखो, खूब अच्छे से टॉप करो, बोले ठीक है सर बहुत बढ़िया, तो आपका स्कूल में मन लगेगा, आपका स्कूल में अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपकी जो फैमिली है वो ये कहे अरे क्या स्कूल जाते हो क्या ही हो जाएगा, फिर कोई और आपका दोस्त है वो बोले अरे स्कूल स्कूल मत जाया करो चलो खेलने चलते हैं, तो आपका वहां पे थोड़ा सा मन जो है ना डेविएट होगा, आपके पास मन में एक शंका बनी रहेगी कि क्या करें क्या ना करें। वो ऐसा ही चाइनीज पीएलए और पाकिस्तान की आर्मी के साथ होता है। पाकिस्तान की आर्मी को उनके जो पीछे से लोग होते हैं ना, लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता है, वो उनको एक इस तरीके से काम करना पड़ता है कि जैसे बस कमांडर का ऑर्डर आ गया, तुमको गोली खानी है गोली खाओ, गोली चलानी है गोली चलाओ। वहीं चाइनीज आर्मी के साथ, चाइनीज की आर्मी के साथ तो सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि वहां के लोगों का इन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होता है, बस क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है इसलिए इन्हें जाना है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि 2020 में जब 2020 में जब ये लद्दाख का मामला हुआ था, तो लद्दाख के मामले में चाइनीज आर्मी रो रही थी, वो रोते रोते हुए बॉर्डर पे जा रही थी कि उन्हें मालूम था कि क्या पता कब मार मुरा जाएंगे, इंडियन आर्मी कब किसको ठोक देगी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये लोग मतलब बहुत डरते हैं। डरते क्यों है? क्योंकि पीछे से इनको सपोर्ट नहीं है। लेकिन वहीं पे जब इंडियन आर्मी की बात होती है ना, तो पूरा देश एक तरफ होता है और सेना के सपोर्ट में खड़ा होता है। हमारी सेना चाहे जो भी करे, हमारा पूरा देश उनके सपोर्ट में खड़ा होता है। पूरा देश एक सुर में कहता है कि यस इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और हम उसके साथ में खड़े हैं। जो भी वो करेगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेगी, और जब हमारे दुश्मन बॉर्डर पे आएगा तो 1 इंच हमारी जमीन ले नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी वहां पे खड़ी है। हमारे देश के लोगों को भरोसा है हमारी आर्मी पे। वो कहते हैं कि अगर हमारी आर्मी का एक जवान अगर वो बॉर्डर पे खड़ा है ना, तो चाइनीज आर्मी के 10 जवान आ जाए तो भी वो इंटर नहीं कर पाएंगे हमारी टेरिटरी में। ये सबसे बड़ी ताकत है हमारे आर्मी की। साथ ही साथ जो चाइनीज ट्रूप्स है ना, एक जो बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है वो ये है कि ये लोग जब भाग रहे थे चाइनीज आर्मी, कब ये जो 2022 में अभी फिलहाल तवांग में हुआ है, तो तवांग के यांगसे में हुए पूरे मामले में जब ये झड़प हुई ना, तो इन लोग कुछ अच्छे से पिटाई हुई। जब पिटाई हुई और भागने लगे तो ससुरे सब अपना सामान वामान छोड़ के चले गए, अपना स्लीपिंग बैग्स वगैरह लेके आए थे। अब ये लोग सोच के आए थे कि अब रहेंगे वहां पे अच्छे से, अपना टेंट वेंट बना के बाकायदा रहने वाले रहेंगे। इस तरह का होता है स्लीपिंग बैग्स, जो कि आप इमरजेंसी में आप कहीं पे भी रुकने के लिए, सोने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ये सब सामान ये लोग छोड़ करके चले गए। ये लोग जब भागने लगे तो पूरा अपने जो भी इनके पास कुछ इक्विपमेंट्स रहे होंगे या फिर जो भी इनके पास थोड़ा बहुत सामान वामान लेके आए थे वो सब छोड़ छाड़ के भागे हैं। डर डर इतना है ना, इंडियन आर्मी का खौफ ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आर्मी जब तोड़ने लगती है इंडियन आर्मी एक बार, तो फिर वो जगह नहीं देखती है कि कहाँ पे डंडा लग रहा है, बस तोड़ते चली जाती है। लेकिन एक जो एक और है, बुरी बात है, बुरी बात यह है, जानकारी जो निकल के आई है, ये इस सब तवांग सेक्टर में जो चल रहा था, दूसरी तरफ जहां पे किसी का ध्यान नहीं था वो है डोकलाम वाला एरिया। तो डोकलाम वाले एरिया में ये लोग फिर से कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये है डोकलाम का एरिया। डोकलाम वो पॉइंट है ना कि जो है तो भूटान में, लेकिन इंडिया का जो बॉर्डर है वो भी लगता है और चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो हाँ भैया, तो ये डोकलाम वाले एरिया में जो है ना, पूरी तरीके से चाइनीज आर्मी एक्टिवेट है, यानी कि वो बहुत कोशिश कर रही है कि ये डोकलाम वाले एरिया में कब्जा किया जाए किसी भी तरीके से। क्योंकि हमारा भूटान के साथ समझौता है कि अगर भूटान हमें ये कहता है कि उसकी बॉर्डर्स पे किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो हमारी आर्मी उनको सपोर्ट करेगी और पूरे के पूरे मामले को निपटाने की कोशिश करेगी। तो जब भी भूटान हमें ये जानकारी देता है कि उसके चाइना की तरफ से उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है या फिर कुछ भी इस तरह की हरकत की जा रही है, तो हमारी आर्मी वहां पे तुरंत पहुंचती है और चाइना को वहां से खदेड़ देती है। इस बार जो सैटेलाइट इमेज निकल के आई है उससे ये पता चला है कि ये जो चाइनीज आर्मी है ना, वो एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है। ये डोकलाम वाले एरिया में क्या कर रही है, वो छोटे छोटे विलेजेस, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शंस बनाने की कोशिश कर रही है।
ये देखिए इंडिया टुडे ने पूरी खबर निकाली थी। तो इसमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं या तो भूटान के ऊपर इन्फ्लुएंस चाइना का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या फिर भूटान किसी तरीके से जानकारी हमसे साझा नहीं कर पाया, या हमारी आर्मी ने एक्शन नहीं लिया। कहीं ना कहीं तो ग्लिच है जिसकी वजह से ये सब काम हो सका है। तो ये सब चीज़ों को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इंडियन आर्मी को किसी भी तरीके का खतरा ना होने पाए। आप देखिए ये जो है ना डोकलाम देख रहे हैं, डोकलाम के जस्ट नीचे क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। तो उस चिकन नेक को ही तोड़ना चाहता है चाइना। चाइना चाहता है कि अगर वो चिकन नेक को तोड़ देगा ना, तो चिकन नेक जैसे ही टूट जाएगा, अरुणाचल वाला पूरा एरिया जो ईस्टर्न सेक्टर है वह भारत से अलग हो जाएगा। ये उसकी चाल है, जबकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी आर्मी ऐसा कभी भी होने नहीं देगी। जब तक हमारी आर्मी वहां पे है ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच।